जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि शानदार लाजवाब जबरदस्त होंगे। मैं कुलदीप चौहान आप सबके बीच आज पॉलिटी का प्रश्न लेके आ चुके हैं। बिहार पुलिस में पॉलिटी का इंपॉर्टेंट यही प्रश्न 20 प्रश्न आएंगे आपको, है ना। यही पॉलिटी का प्रश्न आएंगे मेरे प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया तरीके से ये पॉलिटी का प्रश्न आएंगे आपके सामने। आपके एग्ज़ाम में जो पेपर होगा उसमें 100% है ना। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न आपका बना है, आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से आपका पहला प्रश्न बना है मेरे प्यारे साथियों। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? आप कहेंगे 26 जनवरी 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को। मेरे प्यारे साथियों आप कहेंगे बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार, एकदम ज़बरदस्त। आप कहेंगे मेरे प्यारे साथियों, आप कहेंगे बहुत बढ़िया तरीके से सी नंबर आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। मेरे प्यारे साथियों सी नंबर आपका बहुत बढ़िया प्रश्न होगा। पॉलिटी का प्रश्न है, आपको बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन करना होगा, है ना। यहाँ पे एक शेर है, शायद हम लोग सुन लेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। शेर इस प्रकार है कि वो रोए तो मगर मुँह मोड़ के रोए, वो रोए तो मगर मुँह मोड़ के रोए, कुछ मजबूरियाँ होगी इसलिए दिल तोड़ के रोए। वो रोए तो मगर मुँह मोड़ के रोए, कुछ मजबूरियाँ होगी इस वजह से दिल तोड़ के रोए। और मेरे ही सामने कर दिए वो मेरे तस्वीर के टुकड़े, और मेरे ही सामने कर दिए वो मेरे तस्वीर के टुकड़े, पर बाद में किसी ने बताया कि वो उन्हें जोड़ के रोए। मेरे प्यारे साथियों अगर ये शेर अच्छा लगा होगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे और आप बहुत अच्छे तरीके से पॉलिटी का अपना तैयारी कर सके। बिहार पुलिस का बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाएगी आपको, बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न आ रहा है आपके स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। भारत संविधान में कितने मूलभूत अधिकार हैं, है ना, कितने मूलभूत अधिकार है मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है। 5 है क्या, 5 है क्या, 6 है, 7 है कि 8 है? मेरे प्यारे साथियों आपको बता दें बहुत बढ़िया तरीके से 6 आपका होगा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बी नंबर आंसर बहुत बढ़िया होगा, बी नंबर आंसर आपका बहुत बढ़िया होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है ना। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न। 4 वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए होता है कि आजीवन के लिए होता है? मेरे प्यारे साथियों आपको बता दें 5 साल तक का होता है। लोकतांत्रिक है ना, लोकतांत्रिक अब चल रहा है ना, लोगों द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे अब होगा यानी कि आपका आंसर 5 वर्ष बहुत बढ़िया होगा, 5 वर्ष आपका बहुत बढ़िया होगा, बहुत शानदार। बी नंबर बहुत बढ़िया होगा। चलिए यहाँ मैं आपको बता दूं, आपका चौथा प्रश्न दिया है कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? बहुत बढ़िया पॉलिटी का प्रश्न है, आपको बहुत बढ़िया तरीके से झंझोड़ देगा। एग्ज़ाम में जाएंगे तो एकदम झंझोड़ देगा। मेरे प्यारे साथियों आपको यहाँ पे दिया है कि 238, 245, 250, 252, 4 विकल्प दिए गए हैं। 238 है ना, 245, 250, 252। मेरे प्यारे साथियों आपका आंसर सी नंबर बहुत बढ़िया होगा, 250, 250 आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा। जी भैया आपका आंसर बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं आप मेरे प्यारे साथियों बहुत बढ़िया तरीके से। भारतीय संविधान का है ना, भारतीय संविधान का भाग चौथा किससे संबंधित है मेरे प्यारे साथियों, है ना। नागरिकों के द्वारा संबंधित है, मौलिक अधिकारों के द्वारा संबंधित है, नीति निर्देश के द्वारा आपका संबंधित है, निदेशक के द्वारा, और यहाँ पे आपको बता दें कि संघ और राज्य के द्वारा किसके द्वारा आपको बता दें कि संबंधित है मेरे प्यारे साथियों। आपका सही आंसर बहुत बढ़िया होगा। यहाँ पे आपको बता दें नीति निदेशक के द्वारा आपका संबंधित है मेरे प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया तरीके से। आपका सी नंबर आंसर बहुत बढ़िया होगा, बहुत शानदार, एकदम ज़बरदस्त होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आ रहा है, छुआ प्रश्न आप देख सकते हैं, पॉलिटी का प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। आप सबको एकदम बढ़िया तरीके से तैयारी करना है। भारत का संविधान किस प्रकार का है? कठोर है, लचीला है ना।
आसंकी है मेरे प्यारे साथियों, आसंकी है कठोर और लचीला, है ना मेरे प्यारे साथियों। एक और दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं मेरे प्यारे साथियों। आप कहेंगे कठोर और लचीला दोनों है, गरम दल नरम दल, है ना, ऊपर भी नीचे भी मेरे प्यारे साथियों यही होगा आपका सी नंबर आंसर। बहुत बढ़िया, सी नंबर आंसर बहुत बढ़िया होगा, बहुत सुंदर मेरे प्यारे साथियों। आपका आप कहेंगे कठोर और लचीला दोनों होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है आपके सामने। जी भैया आपका प्रश्न आ रहा है, संविधान सभा के, है ना, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे मेरे प्यारे साथियों? राजेंद्र प्रसाद जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सच्चिदानंद हिंसा जी और यहाँ पे BR अम्बेडकर जी। मेरे प्यारे साथियों आपको इन चारों में से बताना है बहुत बढ़िया तरीके से। आप कहेंगे मेरे प्यारे साथियों आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा। ए नंबर बहुत सुंदर, बहुत ज़बरदस्त होगा। ए नंबर आपका बहुत बढ़िया होगा। चलिए पॉलिटी का प्रश्न है, आपको हिला के रख देगा एकदम, पूरा एग्जाम को एकदम धज्जिया बना के छोड़ देता है पॉलिटी का प्रश्न। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? पंजाब से था, है ना, मणिपुर से था, जम्मू कश्मीर से था या फिर बिहार से था? मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? आप कहेंगे पंजाब से, है ना, मणिपुर से, जम्मू कश्मीर से कि बिहार से? मेरे प्यारे साथियों आप कहेंगे जम्मू कश्मीर आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा। सी नंबर आपका बहुत बढ़िया होगा, जम्मू कश्मीर आपका आंसर बहुत बढ़िया। यहाँ पे प्रश्न आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं, है ना, संविधान के कितनी अनुसूचियाँ हैं? कितनी अनुसूचियाँ हैं मेरे प्यारे साथियों? आपको बताना है। 10 है क्या? 10 है, 12 है, 11 है, 9 है? मेरे प्यारे साथियों आप कहेंगे 12, आप कहेंगे 12, बहुत बढ़िया, 12 बी नंबर आपका आंसर बहुत सुंदर होगा, एकदम ज़बरदस्त, है ना मेरे प्यारे साथियों। आपका आंसर बी नंबर बहुत बढ़िया होगा, बहुत सुंदर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, आप देख सकते हैं, क्या शानदार बढ़िया प्रश्न है ना, है ना। नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, है ना, आयरलैंड से या फिर रूस से? 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, 4 विकल्प आपके सामने, 4 विकल्प दिए गए हैं साथियों। मेरे दोस्त यहाँ पे आपको 4 विकल्प मिलेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, अमेरिका से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से, रूस से। आप कहेंगे मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आप कहेंगे सी नंबर बहुत बढ़िया होगा, आयरलैंड यानी कि सी नंबर आपका आंसर बहुत राइट, एकदम राइट होगा, बहुत बढ़िया होगा। आयरलैंड से हुआ था मेरे प्यारे साथियों, लिया गया था। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, देख सकते हैं, पॉलिटी का बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार। भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार का है? भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार का है? प्रत्यक्ष है मेरे प्यारे साथियों, है ना, परोक्ष है, और यहाँ पे एक और दे दिया है, 2 और दे दिया है, गणराज्य है, अधिन्याय है मेरे प्यारे साथियों, अधिन्यायक। मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है बहुत बढ़िया तरीके से, प्रत्यक्ष है, परोक्ष है, गणराज्य है, अधिनायक है। आपको 4 बताना है बहुत बढ़िया तरीके से, अधिनायक मेरे प्यारे साथियों। चलिए यहाँ पे आपका होगा भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार का है? आप कहेंगे परोक्ष आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा मेरे प्यारे साथियों। बी नंबर आपका आंसर बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, एकदम ज़बरदस्त। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है आपके सामने बहुत बढ़िया तरीके से, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मुंबई में है, कोलकाता में है, दिल्ली में है या फिर चेन्नई में है? आपको बताना है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पॉलिटी का प्रश्न है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आप कहेंगे दिल्ली मेरे प्यारे साथियों, दिल्ली आंसर बहुत बढ़िया होगा, बहुत सुंदर, यानी कि सी नंबर आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा, सी नंबर। चलिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अगला प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट? 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने। जी भैया आपका 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है, बहुत बढ़िया। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मेरे प्यारे साथियों बहुत बढ़िया प्रश्न है। आप कहेंगे राष्ट्रपति,
जी भैया आपका राष्ट्रपति यानी कि बी नंबर आंसर बहुत बढ़िया होगा। राष्ट्रपति आपका आंसर बहुत बढ़िया, बी नंबर, बहुत सुंदर। चलिए यहाँ पे बताया गया संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है संविधान का रक्षक? किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न, पॉलिटी का प्रश्न, शानदार प्रश्न, जबरदस्त एकदम। राष्ट्रपति को, संसद को, प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय को। मेरे प्यारे साथियों ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, इस बार आएगा 16 तारीख को, 100% गारंटी है कि आएगा। मेरे प्यारे साथी आप कहेंगे, मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि डी नंबर आपका आंसर बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एकदम जबरदस्त होगा। सर्वोच्च न्यायालय करता है ना? सर्वोच्च न्यायालय मेरे प्यारे साथियों रक्षक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे प्रश्न आ रहा है आपके सामने, है ना? बहुत बढ़िया। संविधान का अनुच्छेद 21वां किससे संबंधित है? स्वतंत्र का अधिकार से, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्र का अधिकार, और यहाँ पे आपका सी नंबर में दिया है समानता का अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार। आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार प्रश्न, पॉलिटी का एकदम लाजवाब प्रश्न है, एकदम लाजवाब, है ना? बहुत बढ़िया। जी भैया आप कहेंगे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्र का अधिकार। मेरे प्यारे साथियों आपका बी नंबर बहुत बढ़िया होगा, बहुत शानदार, बी नंबर आंसर आपका बहुत बढ़िया होगा, बी नंबर आपका बहुत बढ़िया, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्र का अधिकार। चलिए जहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? बहुत बढ़िया, किस समिति ने की थी सिफारिश? बहुत बढ़िया, है ना? आपका मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आप दिया है, आपको बता दें, है ना? यानी कि आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। नंदा समिति से, है ना? आपको ये 4 विकल्प दे दिए गए हैं, नंदा समिति से, अशोक मेहता समिति से, है ना? बालवंत राय मेहता समिति से, और यहाँ पे आपको दिया है वेक्त चलैया आपका दिया है ना? वेक्त चलैया आपका समिति दिया गया है। ये नहीं हो सकता है, वेक्त चलैया नहीं हो सकता है मेरे प्यारे साथियों। नंदा समिति क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे अशोक मेहता समिति क्या हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है मेरे प्यारे साथियों? सी नंबर आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार, है ना? बालवंत राय मेहता समिति, बालवंत राय मेहता समिति, है ना? बहुत बढ़िया, बलवंत राय मेहता समिति आपका बहुत बढ़िया होगा, सी नंबर। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है आपके सामने, बहुत बढ़िया। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को, है ना, संवैधानिक दर्जा दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया, बहुत बढ़िया प्रश्न। 72 दिया है, 73 दिया है, 74 दिया है, 75 दिया है मेरे प्यारे साथियों। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। पॉलिटी का एकदम लाजवाब प्रश्न, यही प्रश्न तो पॉलिटी से आते हैं, यही सब प्रश्न। आप कहेंगे जी भैया आपका आंसर बी नंबर बहुत बढ़िया होगा। जी भैया आपका आंसर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यानी कि आपका आंसर बहुत शानदार होगा। आप कहेंगे 73वां मेरे प्यारे साथियों, 73वां आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा, एकदम शानदार, जबरदस्त होगा, बी नंबर एकदम जबरदस्त होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का उल्लेख है? बहुत बढ़िया, आपका दिया है भाग आई भी दिया है, भाग आई भी ए दिया है, भाग अभी दिया है, यानी भाग दूसरा दिया है, भाग 5वां दिया है मेरे प्यारे साथियों, है ना? चलिए यहाँ पे आप कहेंगे भाग 6वां ए मेरे प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे आपका बहुत बढ़िया होगा, बहुत शानदार, बी नंबर आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा, है ना? बहुत बढ़िया। आप कहेंगे भाग आई भी ए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार होगा मेरे प्यारे साथियों। बी नंबर आपका बहुत बढ़िया, आई भी, बहुत बढ़िया, आई भी ए आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता कौन करता है? बहुत बढ़िया, बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, पॉलिटी का एकदम लाजवाब प्रश्न है। राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है ना?
राज्यसभा अध्यक्ष करता है, कौन करता है मेरे प्यारे साथियों, है ना। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन करता है मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत शानदार। आप कहेंगे लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष मेरे प्यारे साथियों। 3 नंबर आपका बहुत बढ़िया है, लोकसभा अध्यक्ष आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा। चलिए, जहाँ पे प्रश्न आ रहा है आपके सामने 20वां प्रश्न, यहाँ पे हम भारत के लोग से संविधान का प्रस्तावना शुरू होता है, क्या होता है, प्रस्तावना शुरू होता है, यह किसको दर्शाता है मेरे प्यारे साथियों। बहुत बढ़िया प्रश्न है, पॉलिटी का प्रश्न है। हम भारत के लोग से संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, यह किसको दर्शाता है, बहुत बढ़िया प्रश्न। सत्ता का स्रोत मेरे प्यारे साथियों, है ना, राष्ट्र ज्ञान को, है ना, राष्ट्रगीत को, विदेशी नीति को मेरे प्यारे साथियों, है ना, विदेशी नीति को मेरे प्यारे साथियों। आपको सॉरी, थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया, है ना, विदेशी नीति को यहाँ पे आपको बताना है ना, सत्ता के स्रोत को। सत्ता का स्रोत आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा, सत्ता का स्रोत आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा। जी भैया, आपका आंसर बहुत बढ़िया, सत्ता का स्रोत आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा, है ना। ए नंबर आंसर बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एकदम लाजवाब होगा मेरे प्यारे साथियों। आप कहेंगे हम भारत के लोग से संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, यह किसको दर्शाता है, तो आप कहेंगे सत्ता के स्रोत को दर्शाता है, सत्ता के स्रोत को दर्शाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न, पॉलिटी का प्रश्न है, बहुत शानदार। यही प्रश्न 20 प्रश्न आपको रिवीजन करना है पॉलिटी में, बहुत शानदार होगा मेरे प्यारे साथियों। अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे और आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सके। आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ये मेरा वादा है ना। चलते अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।